हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे स्कूल व्याख्याता एग्जाम जो आरपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसका जो फर्स्ट पेपर है जीके एंड जनरल अवेयरनेस का जो मैथ पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो मैथ का सिलेबस देखें और कैसे ऐसे प्रीवियस एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे गए, तो अगर हम लास्ट जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए हैं 11, 13, 15, 18 और 22 का एग्जाम, तो उसमें जो मोस्टली 6 क्वेश्चन या कभी 7 और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो मोटे तौर पे जो हमारी अंकगणित या बीजगणित है उससे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्षेत्र मिति है, इससे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, उससे 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो अंकगणित या बीजगणित है उसका हमारा सिलेबस किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो देखिए, इसमें संख्या पद्धति की नंबर सिस्टम है, घातांक नियम है, 2 चरों वाली समीकरण है और बहुपद है। इसके अलावा जो क्षेत्र मिति है उसमें हमारे सिलेबस में घन, घना, बेलन, शंकु और गोला, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो सांख्यिकी जिसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक और जो आंकड़ों से संबंधित इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्राफ वगैरह से रिलेटेड। देखिए, जो हमारा इसमें पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो देखिए, संख्या के बारे में बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अंक क्या होता है। तो देखिए, मैथ में अंक क्या होते हैं? अंक यानी कि डिजिट। मैथ में ये एक संकेत या प्रतीक रूप होते हैं जिनके द्वारा हम संख्या को व्यक्त करते हैं। अब जो ये डिजिट्स हैं ये मिलके नंबर यानी संख्या का निर्माण करती है। अब यहां जनरल से क्वेश्चन उठता है कि जो हमारे अंक कितने होते हैं। तो 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके हमारे कुल 10 अंक होते हैं। और ये अंक मिलके जो बड़ी से बड़ी संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो संख्याओं को हम डिवाइड करें तो संख्याओं को हम कुछ इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर और वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आगे हम इनको बारी बारी से डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो प्राकृत संख्याएं हैं उनको समझते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्याएं जो हमारी डेली लाइफ में काउंटिंग करते हैं तो उसमें जो संख्याएं यूज होती हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और जनरली इनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और ये संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है समप्राकृत संख्याएं एवं नेचुरल नंबर, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सकें। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वो समप्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 88, 504, 13,786। कोई भी डिजिट जिसका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो या फिर वो 2 से विभाजित हो रही हो, तो हम सीधा सा कह सकते हैं वो समप्राकृत संख्या होगी।
नेक्स्ट देखिए विषम प्राकृत संख्याएं और नेचुरल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर सदैव एक शेषफल बचे। या फिर हम देख सकते हैं कि जो इसका इकाई का अंक है, कोई भी संख्या है उसका इकाई का अंक यदि 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो वो विषम प्राकृत संख्याएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 303, 981, 15,127 कोई भी संख्या आप ले तो उसको आसानी से पहचान सकते। नेक्स्ट देखिए अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है कि ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें एक का या स्वयं का ही भाग जाता है, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि जो हमारी संख्या 1 है वो अभाज्य संख्या नहीं होती। ध्यान रखने वाली बात है कि 1 अभाज्य संख्या नहीं होती, और 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य होती है, प्राइम नंबर होती है। तो अगर प्राइम नंबर की एग्जांपल की हम बात करें तो हम दे सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इनमें आप कोई भी संख्या लें तो वो 1 से विभाजित होंगे और स्वयं से विभाजित होंगे। 19, 23, 29, 31, 33, 41 ये जितनी भी संख्याएं हैं कंटिन्यू चलती रहेंगी, ये क्या होंगी, प्राइम नंबर होंगी। नेक्स्ट देखिए ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है कि 1 से 30 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं कितनी होती है। तो देखिए यहां से आप काउंटिंग कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यही पूछा था कि 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी होती है, 10 होती है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, 15 होती है। लिख के भी आप देख सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये पूछा है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25 होती। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इसमें 3 या 4 आपको संख्याएं दी जाएंगी, उसमें से आपको चेक करना होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। 153 है, तो देखिए 153 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड नहीं होगी ये। फिर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 से डिवाइड हो जाती है। ऐसे ही हम 5 से डिवाइड करते हैं इसको, 7 से, इस तरह से हम डिवाइड करके देखेंगे तो हमें अभाज्य संख्या के लिए क्या है कि वो स्वयं से और 1 से डिवाइड हो तो वो अभाज्य संख्या होगी। लेकिन ये यहाँ 3 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको हम क्रॉस लगा देते हैं। सेकंड है 253, तो वही हम जैसे 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो 2 से डिवाइड नहीं होगी। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड नहीं होगी। 5 से डिवाइड करके देखते हैं तो 5 से डिवाइड नहीं होगी ये। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड नहीं हो रही है। 11 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये 11 से डिवाइड हो जाती है। तो इसका मतलब ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो कोई संख्या जो 1 से और स्वयं से डिवाइड हो वो अभाज्य संख्या होती है, लेकिन 11 से हो रही है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट है 353, तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगी। 3 से करते हैं तो 3 से भी डिवाइड नहीं होती है। 5 से डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड नहीं होगी। 7 से डिवाइड करें तो ये 7 से डिवाइड भी नहीं हो रही है। 11 से करें, ये जैसे कुछ रूल होते हैं कि 2 से डिवाइड के लिए क्या रूल है, 3 से डिवाइड के लिए क्या रूल है, 5 से डिवाइड के लिए क्या रूल है, तो उससे आप ये देख सकते हैं कि वो संख्या उससे विभाजित होगी या नहीं होगी। ऐसे हमने 11 से देखा तो 11 से डिवाइड नहीं हो रही है। ऐसे हमने 13 से देखा तो 13 से भी डिवाइड नहीं होगी। 17 से देखा तो 17 से भी डिवाइड नहीं होगी। और बाकी इसमें पूछा ही है कि कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 2 ऑप्शन हमारे कट चुके हैं और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा राइट है क्योंकि ये संख्या स्वयं से और 1 से विभाजित होगी। नेक्स्ट देखिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 167 है,
तो 167 भाज्य संख्या ही है, अभाज्य संख्या है। तो देखिए सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं इसको 2 से, तो 2 से डिवाइड नहीं होगी ये, 3 से डिवाइड ये नहीं होगी। ऐसे ही हम 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो 5 से डिवाइड नहीं होगी ये। 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो 7 से डिवाइड नहीं होगी। ऐसे ही 11 से डिवाइड करके देखते हैं तो 11 से डिवाइड भी नहीं हो रही है। इसका मतलब 4-5 स्टेप में करके देख लिया हमने, तो हमें पता चला कि 167 क्या है, अभाज्य संख्या है। ऐसे 203 को 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड नहीं होगी। 3 से डिवाइड नहीं हो रही है। 3 का भाग देख लेते हैं इसमें, तो डिवाइड नहीं हो रही है। 5 से डिवाइड नहीं हो रही है। 7 दूनी 14 और 6 9 7 63, तो 7 से डिवाइड हो रही है ये। इसका मतलब 203 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, और करना चाहे तो हम कर सकते हैं 11 से 13 से। वही यहीं से हमें पता चल गया कि जो 203 अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे 239 है, 2 से डिवाइड नहीं होगी। 3 से करें तो 3 से डिवाइड नहीं होगी। 5 से डिवाइड नहीं हो रही है। 7 से चेक किया, 7 से डिवाइड नहीं हो रही है। फिर 11 से करते हैं तो 11 से भी डिवाइड नहीं हो रही है। 13 से भी डिवाइड नहीं हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 239 अभाज्य संख्या। जैसे 4-5 डिजिट, जैसे 2 3 5 7 11 13 तक विभाजित करके देखते हैं, और अगर ये विभाजित होती है किसी नंबर से तो ये क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। और अगर नहीं होती है विभाजित तो ये अभाज्य संख्या होगी। ऐसे ही जैसे 251 है, तो 251 को भी जब इसी तरह से हम विभाजित करेंगे 2 3 5 7 11 और 13, तो ये किसी से विभाजित नहीं होगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये अभाज्य संख्या है। तो 251 अभाज्य संख्या है। इस तरह से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, और प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित होती है। यह इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक है वो हमारी संयुक्त संख्या नहीं है। हमने एग्जाम्पल लिया जैसे कि 4, तो 4 स्वयं से विभाजित है, 1 से विभाजित है, तो ये क्या हो सकती है, संयुक्त संख्या हो सकती है। ऐसे ही 6 स्वयं से, यानी कि 6 से विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा, तो इसको हम संयुक्त संख्या में शामिल कर सकते हैं। ऐसे ही हमने एग्जाम्पल लिया 8, तो 8 स्वयं से विभाजित है, 1 से विभाजित है, तो ये क्या होगी, संयुक्त संख्या होगी। ऐसे ही आप बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिए 4 6 8 9 10 12 14 15, तो ये क्या है, सारी संयुक्त संख्याएं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।